Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia. As you all know, tomorrow our exam, so please be prepared for tomorrow's exam. Now I'm going to discuss in this video some more major poets, authors, unke sabhi works list. I'm just going to discuss in this video will help you in tomorrow's exam of your, right? So first I'm going to discuss about P.B. Shelley, to whom we study in romantic age. राइट इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज में वी स्टडी पी.बी. शैली इन सेकेंड जनरेशन पोएट. ओके, सो फर्स्ट इनका जो टाइमिंग पीरियड है 1792 एंड 1822. दिस इज द टाइमिंग पीरियड ऑफ पी.बी. शैली एंड हियर आई हैव मेंशन सो मैनी वर्क्स रिटन बाय पी.बी. शैली. आपसे एग्जाम में क्रोनोलॉजी में गाइस पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड इनको एग्जाम से पहले जरूर से देख के जाइएगा. अगर देख के भी जाएंगे ना उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी अगर एग्जाम में पूछा तो. ठीक है, सॉरी. द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, देखिए ये द ट्रिम्प ऑफ लाइफ जो है इनका 1824 इसका पब्लिकेशन है. पोस्टमस पोएम है इनकी ये पी.बी. शैली की. और हिज लास्ट पोएम रिटन जो इनकी टेरजा रीमा में लिखी गई थी, लास्ट पोएम कंसीडर की जाती है. इसकी जो लाइंस है 548 लाइंस पोएम है. राइट, लेट्स डिस्कस मोर पोएट्रीज रिटन बाय पी.बी. शैली. फर्स्ट वी हैव डेविल बॉक्स 1812, क्वीन मैप 1813, अलास्टर और सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1816. राइट, Mont Blanc 1817, Mutability 1816, Hymen to Intellect Beauty 1817, The Revolt of Islam 1818, Ozymandias 1818, Rosalind and Helen 1819, Ode to the West Wind 1820, The Mask of Anarchy 1832, Julian and Madalo 1824, Julian and Madalo, The Mask of Anarchy, To the West Wind. ये सभी मैचिंग में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी आपसे एग्जाम में. एंड रिमेंबर टू आ स्काईलार्क 1820 पी.बी. शैली की है. इस तरीके की एक और है, वो शायद से टू करके नहीं है मगर टू आ स्काईलार्क रिमेंबर ये आपकी पी.बी. शैली की है 1820. राइट, नेक्स्ट वी हैव द क्लाउड 1820. दीज आर द कलेक्शन ऑफ पोएम कलेक्शंस हैं इनकी, पोएट्री कलेक्शंस हैं सारे ये. राइट, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ एटलस 1824. एडोनिस जो इन्होंने एडोनिस जो थी गाइज इनकी 1821 जो इन्होंने जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी. राइट, एडोनिस. एंड नेक्स्ट वी हैव द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इनकी लास्ट पोस्टमस पोएम है, ये पोम्स है. ओके, एंड नाउ गाइज आई एम गोना डिस्कस विलियम हैजल्स के कुछ ऐसे. राइट, इनका जो टाइमिंग पीरियड है 1778 टू 1830. देखिए जो भी मैं राइटर्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ एज ए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सभी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं मैनी टाइम. दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड देम एंड उनके जितने भी क्रोनोलॉजी में नहीं कहूँगी, जितने भी इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं मैंने उन सबकी लिस्ट बना रखी है. ये पर्टिकुलर वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ. ओके, सो एन एसे ऑन दी Principles of Human Action. This is the work written in 1805 by William Hazlitt. Free Thoughts on Public Affairs 1806. The Round Table 1817. देखिए राउंड टेबल से एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैचिंग क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ चुका है ये. राइट, Lectures on the English Poets 1818. A View of the इंग्लिश स्टेज 1818. देखिए टेडी एग्लेटन आपने पढ़ा होगा 1943 इनका टाइमिंग पीरियड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इनसे काफ़ी सारे इनके क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट आपको मैचिंग क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं एग्जाम में. एंड दीज आर सम वर्क ऑफ हिम. आफ्टर थियोरी 2003, आइडिया ऑफ कल्चर 2000, मार्क्सिज्म एंड लिटरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है गाइस, एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, कई बार रिपीट हो चुका है 1976. और एग्जाम में जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टेक्स्ट को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है ये रेमंड विलियम्स का है. रिमेंबर मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी, दिस इज द वर्क रिटन बाय टेरी एग्लेटन. ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाई मार्क्स वाज राइट. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, 2011 इसकी पब्लिकेशन ईयर है. हाउ टू रीड लिटरेचर 2013, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिला हुआ है. लिटरेरी थियोरी एंड इंट्रोडक्शन 1983 का है. एंड द आइडिया ऑफ द एस्थेटिक्स 1919. मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट. देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, मार्क्सिज्म एंड लिटरेसी, व्हाई मार्क्स वाज राइट एंड द आइडिया ऑफ द एस्थेटिक्स. ये आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं. अगर ज़्यादा टाइम ना मिले ये 3 वर्क इनके देख के जाना कि एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका ये टेरी एग्लेटन का है. ओके, नाउ आई एम गोना डिस्कस W.B. येट्स के कुछ वर्क्स हैं जिनका टाइमिंग पीरियड 1865 टू 1939 है. 39. राइट, इरिश पोएट हैं. द लैंड ऑफ हियर हर्ट्स डिज़ायर, द काउंटेस कैथलीन, द बेल्स स्ट्रैंड्स 1904, द ग्रीन हेलमेट 1910,
द डेथ ऑफ चुचोलियन 1939, द टावर इनका पोएट्री कलेक्शन है 1928, द विल्ड स्वैन एट कूल 1990 का है। हाँ ठीक है, द विल्ड स्वैन्स एंड कूल। ओके, नाउ हियर वी हैव सीनोकेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इरिश है ये भी गाइस, 1880 1880 इनका टाइमिंग पीरियड है टू 1964। जूनो एंड द पिकॉक 1924 इनका वर्क है। द प्लग एंड द स्टार्स 1926, द शैडो ऑफ गनमैन 1923, द शैडो ऑफ लाइन आपका अमिताभ घोष का भी आज हमने डिस्कस किया था ना 1988, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, अब देखिए उसी से मिलता जुलता है, द शैडो ऑफ गनमैन, और इसका पब्लिकेशन है 1923। 1923 रिमेंबर द ईयर, W.B. Yeats को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला है, रिमेंबर, इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा। ओके, द सिल्वर टैजी 1929, रेड रोजेस फॉर मी 1943, कुक एंड डूडल डैंडी 1949 एंड पर्पल डस्ट 1940। Now I have Chinua Achebe, most important Nigerian novelist, you know, in African literature we study Chinua Achebe। इनका जो टाइमिंग पीरियड है 1930 to 2013। इनकी जो फर्स्ट नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो एक अफ्रीकन ट्रोलॉजी में हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, और इनका जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 1958। मैनी टाइम आई हैव यू नो मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो अबाउट चिनुआ अचीबे। उसका जो सेकंड पार्ट है एरो ऑफ गॉड 1964, एंड सॉरी ये थर्ड पार्ट है उसका, नो लॉन्गर एट ईज, दिस इज द सेकेंड पार्ट। बेसिकली गाइज मैंने आप लोगों को बताया था ना टना न, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज एंड एरो ऑफ गॉड, ये तीन यू नो सीक्वेंस में है आपकी अफ्रीकन ट्रोलॉजी चिनुआ अचीबे की। इनको देख के जाइएगा, एग्जाम में पूछते हैं इसको, राइट। एंड द वोटर 1994, एन इमेज ऑफ अफ्रीका, देखिए ये तो अभी इसका जो 21 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था ना लिटरेचर का, हमारा लास्ट एग्जाम जो हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा था चिनुआ अचीबे का, एन इमेज ऑफ अफ्रीका 1977 का वर्क है। एंड मोस्ट चांसेस हैं आपसे कि चिनुआ अचीबे ज़रूर आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इसके जो वर्क्स मैं आपको अभी बता रही हूँ इनको प्लीज़ देख के जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि बूची एम ए चेता का है या फिर चिनुआ अचीबे का है, क्योंकि दोनों के नेम सेम सेम लगते हैं एंड दोनों ही अफ्रीकन लिटरेचर में भी स्टडीड। ओके, नेक्स्ट वी हैव देयर वॉज अ कंट्री 212 में है, एंड चाइक एंड द रिवर 1966। फुल्ली चांसेस है इनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जा सकती है चिनुआ अचीबे की, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। ऐसा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये पक्का से पूछा जाएगा। ओके गाइज, हियर वी हैव सम वर्क्स रिटन बाय व्लादिमीर प्रॉप, जिनका टाइमिंग पीरियड 1895 टू 1970। रिमेंबर मॉर्फोलॉजी ऑफ द folk tale 1928, theory and history of folklore, right? The Russian folktale by Vladimir Prop, On the Coming and Laughter. Next we have Harold Bloom, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1930 to 2019, अमेरिकन है। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1997, यहाँ से आपको एग्जाम में मैचिंग्स में क्रोनोलॉजी में ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है। द वेस्टर्न कैनन 1994, शैलीज मिथ मेकिंग, दिस इज 1959, राइट। नेक्स्ट वी हैव उम्बर्टो इको 1932 2016 इनका टाइमिंग पीरियड है। हाउ टू ट्रैवल विद अ सलमान 1994, द रोल ऑफ रीडर 1979, सिमियोटिक्स एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज 1984, द ओपन वर्क 1992, अ थियोरी ऑफ सिमियोटिक्स 1975, एस्थेटिक्स ऑफ एक्वेंस 1956। हियर आई हैव एरिस्टोटल, जो कि ग्रीक फिलोसोफर हैं आपके। देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा था, इनको प्लीज़ एक बार देख के जाइएगा। लॉजिक के बारे में, नेचर और फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, रिटोरिक, पोइटिक्स जो फेमस है इसमें, जिसमें इन्होंने यू नो कैथारसिस एंड ट्रेजेडी के बारे में पोइटिक्स में बताया अपनी एरिस्टोटल ने। सिलोजिज्म एंड हेलमॉर्फिज्म एंड फाइव विट्स, दीज आर दी यू नो आइडियाज़ आप बोल सकते हैं या फिलोसफी वर्क बोल सकते हैं बाय एरिस्टोटल। ओके गाइज, हॉरेस जो कि रोमन है आपके, राइट, इन्होंने ओड्स लिखा है, आर्स पोइटिका लिखा है, इपोड्स लिखा है, एपिस्टल्स लिखा है आपका, और कार्मन स्पेक्युलर लिखा है, सटायर्स लिखे हैं 2.5 एंड द आर्ट ऑफ पोइट्री लिखा है। दीज आर दी हॉरेस, ये सभी जितने भी वर्क्स हैं हॉरेस के हैं। अपोरिया
ये आपका डीकंस्ट्रक्शन से एसोसिएशन है, स्कैप्स का आपका एसोसिएशन है ग्लोबलाइजेशन से, इंटरपिलेशन कहाँ पे अब हम स्टडी करते हैं, मार्क्सिज्म में, एंड मिरर स्टेज भी स्टडीड इन साइको एनालिसिस में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पूछ लेते हैं एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट वी हैव फ्रेडरिक जैमसन, 1934 इनका टाइमिंग पीरियड है, अमेरिकन है, एंड पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, 1991 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। द पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस जो कि 1981 में आया है, एंड इन्होंने आइडिया कौन सा दिया है, कॉग्निटिव मैपिंग, national allegory and political unconscious. These are the ideas by Frederick Jameson, and also he wrote Critique of Postmodernism in 1984, right? Here नेक्स्ट वी हैव टॉनी मॉरिसन, फीमेल है, 1931 to 29 इनका टाइमिंग पीरियड है, और इनका बीलव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नॉवल है 1987 की। एंड नेक्स्ट शी रॉट ब्लूएस्ट आइज जो इनकी फर्स्ट नॉवल कंसिडर की जाती है, 1970 में आई है। सॉन्ग ऑफ सॉलमन 1977, सूला 1973, एंड रेसिटाटिव करके कुछ इनकी एक वर्क है ये 1983, जैज 1992, होम 212, पैराडाइज 1997, अ मर्सी 2008, टार बेबी 1981, राइट। प्लेइंग इन द डार्क, दिस इज ऑल्सो रिटन बाय टॉनी मॉरिसन in 1992, लव, माउथफुल ऑफ ब्लड ये इनका 2019 में है, एंड गुडनेस एंड लिटरेरी इमेजिनेशन 2019, बर्न दिस बुक 2009, ये दीज आर दी वर्क्स बाय टॉनी मॉरिसन के, ठीक है। हियर गाइज वी हैव द वर्क्स ऑफ जॉन ड्रेडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1631 to 1700 इनका टाइमिंग पीरियड है। अलेक्जेंडर फीस्ट 1697, पालमन एंड अर्काइट है ना 1700, द हिंद एंड द पैंथर 1687, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में। मैक फ्लैकनॉय 1682, एब्जोलम एंड आर्किटोफिल 1681, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी 1668, एंड नेक्स्ट वी हैव ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा 1679, राइट। इसको आप देख लीजिएगा, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, रिडक्स लिखा है कुछ करके, 1660 है, ओके। फ्रांसिस बेकन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क 1561 इनका टाइमिंग पीरियड है टू 1626, न्यू एटलांटिक्स 1626, नोवम ऑर्गम 1620, मोस्ट टाइम मैनी टाइम रिपीटेड इन एग्जाम, एसेज 1597, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इनका, द विजडम ऑफ द एंशिएंट 1609, द ग्रेट इंस्टोरेशन 1620, राइट। नाउ आई हैव बैन जॉनसन, 1572 to 1637 इनका टाइमिंग पीरियड है। वॉलपोने इनकी कॉमेडी है 1606 की, एल्केमिस्ट 1610, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598, बार्थलोम्यू फेयर 1631, अ टेल ऑफ अ टब 1940, ये इनका वर्क नहीं है, सॉरी, इसको इनका इस जैसा वर्क है मगर ये इनका नहीं है, ठीक है, इसको कट कर देना। द मास्क ऑफ ब्लैकनेस 1611, द मास्क ऑफ ब्यूटी 1608, द स्टेबल ऑफ न्यूज 1630, एंड द साइलेंट विमन 1609। नेक्स्ट आई हैव स्टुअर्ट हॉल, टू whom वी स्टडी इन कल्चरल स्टडीज़, इनका टाइमिंग पीरियड है 1932 to 2014, जमाइकन बर्न है ये, ठीक है, जमाइका में इनका बर्थ हुआ है, एंड फाउंडर ऑफ न्यू लेफ्ट रिव्यू, इसके फाउंडर भी हैं, एंड ऑल्सो सेकेंड डायरेक्टर ऑफ CCCS, मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है इसके बारे में भी मेरी प्रीवियस वीडियोस में। लेट्स सी इनकी वर्क्स, और ट्रस्ट मी गाइज स्टुअर्ट हॉल का नंबर है अभी एग्जाम में पूछने वाले हैं, इनकी क्रोनोलॉजी अभी तक नहीं पूछा है, फुल्ली चांसेस है, इनके वर्क्स आप एक बार देख के जाइएगा। द पॉपुलर आर्ट जो इन्होंने 1964 में मैंने सिर्फ इसका लास्ट का ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे, सब में मैं 90 आएगा, एंड द पॉपुलर आर्ट है इनका जो इन्होंने विद पैडी वेनल के साथ लिखा था, इंपॉर्टेंट वर्क है। सॉरी, रेसिस्टेंस थ्रो रिचुअल्स, इनके सबटाइटल्स मैंने नहीं लिखे हैं, 1967 का है। एनकोडिंग डिकोडिंग 1973, जिसमें इन्होंने सीमियोलॉजी एंड मार्क्सिज्म की बात की है, और ये बोलते हैं सीमियोलॉजी एंड मार्क्सिज्म मिलके क्या बनाते हैं, एक डिस्क्रीट मूवमेंट बनाते हैं, ठीक है। पावर रिलेशन की बात करते हैं ये, एंड इनका जो अनदर वर्क है द पॉलिसिंग क्राइसिस जो इनका 1978 का है, राइट।
क्लास एंड रेस की बात की है इसके अंदर, इस वर्क के अंदर इन्होंने क्लास एंड रेस की बात की है। रिसेप्शन थ्योरी भी इनके द्वारा दी गई है, मींस इन्होंने बात की है रिसेप्शन थ्योरी की। क्राइम एंड सोसाइटी, ये इनका 1981 का वर्क है। एक बार आप प्लीज़ देख लीजिएगा 1981 है कि 1988 है, राइट। द हार्ड रोड टू रिन्यूएबल, ये इनका 1988 का है। सो दिस इज़ द 1981 ईयर, ठीक है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट नाउ। मॉडर्निटी एंड इट्स फ्यूचर, ये इनका 1992 का है। एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी, ये भी इनका 1992 का वर्क है, राइट। नेक्स्ट वी हैव द फेथफुल ट्राइंगल, जो इनका 1994 का है, जिसमें इन्होंने रेस, इथनिसिटी, नेशन की बात की है। कल्चर आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा 1996, इसमें इन्होंने 3 कैरिबियन आइडेंटिटी की बात की है, अफ्रीकन है, अमेरिकन एंड यूरोपियन। दीज 3 कैरिबियन आइडेंटिटी ही टॉक्स अबाउट इन हिज वर्क कल्चर आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा, 1996 का वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टुअर्ट हॉल का। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द ब्लैक इन ब्लैक पॉपुलर कल्चर, ब्लैक पॉपुलर कल्चर में ब्लैक क्या है, दिस इज द टेक्स्ट नेम, इनका 1996 का वर्क है, राइट। एंड द हार्ड रोड टू रिन्यूएबल, इसमें इन्होंने थैचरिज्म, ये जो थैचरिज्म नाम का टर्म है, इसको कॉइन किया है अपने इस वर्क में स्टुअर्ट हॉल ने, राइट। एंड वन थिंग मोर आई एम गोना डिस्कस हियर, जो स्टुअर्ट हॉल है आपके एंड पॉल डी मैन, इन दोनों ने मिलकर सर्किट ऑफ कल्चर से एसोसिएशन, इनका सर्किट ऑफ कल्चर से, जिसमें ये बात करते हैं मेजर 5 थिंग्स की। फर्स्ट दे हैव पॉपुलेशन प्रोडक्शन, सॉरी, फर्स्ट ही टॉक, दे बोथ गाइज आर टॉक अबाउट प्रोडक्शन, कंजप्शन, आइडेंटिफाई, रिप्रेजेंटेशन एंड उसको सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं कई कई बार, एंड रेगुलेशन। दिस इज द एक्रोनिम्स जो मैंने याद करने के लिए इसको करा था। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये कॉन्सेप्ट आपसे, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, ओके। इनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टुअर्ट हॉल के, देख के जाइएगा इन क्रोनोलॉजी मैनर, ओके। नाउ इंडियन राइटर, राइट, मुल्क राज आनंद, इन इंग्लिश लिटरेचर 1905 इनका टाइमिंग पीरियड है। अनटचेबल इनकी 1935 फर्स्ट नॉवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुली इनकी उसके नेक्स्ट ईयर आ रही है आपके 1936। टू लीव एंड अ बर्ड 1937, इनकी ट्रोलॉजी भी है मुल्क राज आनंद की, जिसमें द विलेज फर्स्ट पार्ट है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939 में आ रही है, 1935 में आ रही है, एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल ये आपकी 1942 में आ रही है, राइट। ये इनके ट्रोलॉजी हैं। एंड दीज आर द अदर नॉवल, द बिग हर्ट 1945, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ 1960, एंड मॉर्निंग फेस 1968, राइट।